चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 10th का केमिस्ट्री में तीसरा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक और चैप्टर पहले हुआ करता था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसको कि हटा दिया गया, डायरेक्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आया। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में इस टॉपिक में हम लोग पूरा का पूरा क्या कवर करने वाले हैं देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में कैसे करते हैं। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल्स को देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स। उसके बाद कंपैरिजन करेंगे हम लोग, कंपैरिजन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग कंपेयर करेंगे किसको, मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जहां से केमिस्ट्री में भर भर के क्वेश्चन बनेगा आपके क्लास 10th के लिए, बोर्ड के लिए। इवन नॉट ओनली फॉर बोर्ड, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ये पोर्शन, और काफी क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, नहीं समझो सिर्फ और सिर्फ किसी बोर्ड के लिए पढ़ रहे, ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन उठा करके पूछता है रिएक्शन से। उसके बाद हम लोग कुछ एक्टिविटी सीरीज को पढ़ेंगे, जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज या इसी कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। आप लोग को याद होगा क्या याद है, करीना ने कार मांगी ऑल्टो देन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, है ना। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टी, उसको हम लोग डिटेल्स से देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। और एट द एंड डिस्टिंग्विश मेटल्स, नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। और लास्ट एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मेटलर्जी। क्या है, मेटलर्जी, जिसको हम लोग पूरा कवर करने का कोशिश करेंगे। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी मेटलर्जी, और फिर कोरोजन। इसमें और इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स, जैसे व्हाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, क्यों मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है आपस में रिएक्ट करता है, इसका पूरा इंटरनल कंपोजिशन के बारे में भी समझना है। हाउ डू एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म द केमिकल एंड मोड्स ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशंस, कैसे एटम्स जो है वो कंबाइन करता है और इसका कंबाइन करने का मोड क्या होता है, सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके और उसके बाद फिर म्यूचुअल शेयरिंग करके कैसे बनता है, ये सारा चीज को देखेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चन आपका पूछेगा, तो ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है आपका, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, है ना, लेविस सिंबल्स। इसमें हम लोग को सिंबल्स बनाना होता है, मतलब लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है। फिर हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन कैसे होता है। और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को ही हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर अकरेंस ऑफ मेटल्स, और फिर हम लोग मेटलर्जी के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर का। इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टोटल अभी तक हमारे लाइफ में, अभी तक टोटल जो एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल के अनुसार से बात करता है, अभी तक टोटल कितने एलिमेंट्स नोन है, तो 118 एलिमेंट्स अभी नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट्स बनाते चले जाइए, ताकि कहीं भी कोई परेशानी हो। नंबर से पक्का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक आध क्वेश्चन, ठीक है ना, कि एट प्रेजेंट, अभी के समय में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है, एलिमेंट्स का मैंने बात किया, इट मीन्स मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, तीनों का मैं बात कर रहा हूँ। तो टोटल तीनों जो है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स है, टोटल संख्या कितना है, 118 एलिमेंट्स है नोन, बट ऑल देम डू नॉट अकर इन फ्री नेचर। अब ऐसा नहीं है कि सब पता है, सब तो सब फ्री नेचर में पाया जाएगा, कोई फ्री नेचर में पाया जाता है, कोई कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है ना, सभी का डिफरेंट है। और इवन यहाँ तक कि बहुत ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिसको कि बनाया गया है लेबोरेटरी में, प्रिपेयर किया गया, ठीक है। जैसे ही एलिमेंट का बात आता है तो आदमी के दिमाग में आता है कहीं ना कहीं सर खदान से, मतलब कि माइंस से इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट किया गया, दैट इज नेचर से ही ऑपरेट किया गया। ऐसा नहीं है, नेचर लेबोरेटरी में भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो कि जिसको क्या किया गया, प्रिपेयर्ड किया गया है, ठीक है ना, प्रिपरेशन हुआ, सिंथेसाइज्ड और आर्टिफिशियल मेथड से बनाया गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज दे आर मेनली क्लासिफाइड इनटू मेटल्स कैटेगरीज कॉल्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सर कहोगे सर यहाँ पे मेटलॉइड्स का बात नहीं किया, मेटलॉइड्स 6 या 8 मेटलॉइड्स हैं, जिसको हम लोग अभी बीच में डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको सेपरेटली इसका टॉपिक्स को देने का जरूरत नहीं समझा गया। क्योंकि सिंपल मेटलॉइड्स किसको कहेंगे सर, वैसा एलिमेंट्स जो जिसके पास मेटल का भी कैरेक्टर होगा और नॉन मेटल का भी कैरेक्टर होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटलॉइड्स कहेंगे। तो टोटल मैंने आपको क्या बताया कि सर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है एग्जिस्ट करता है अभी नेचर में, चाहे वो फ्री स्टेट में हो या फिर कंबाइंड स्टेट में हो, वो टोटल या फिर सिंथेसाइज किया गया हो। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं अभी,
बताइए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं अभी? एलिमेंट्स की संख्या कितना है? 118। यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि सर मेटल्स कितने हैं, तो मेटल्स की संख्या कितना है? तो 92। यहीं पे अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल्स का, तो सर नॉन मेटल्स कितने हैं? नॉन मेटल्स हैं कितने? 22। देखो नियर अबाउट का ये बात है, क्या कि बहुत कुछ है जो कि जिसको मेटल भी कंसिडर कर दिया जाता है, नॉन मेटल भी, मेटलॉइड्स में भी, जिसके कारण थोड़ा सा ये इधर उधर है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं करेंगे। हाँ, नियर अबाउट 92 आपके मेटल्स हैं, 22 क्या है आपके मेटलॉइड्स हैं, और 6 से 8 आपका क्या है? 6 से 8 आपका मेटलॉइड्स है, ठीक है। अब 22 आपका क्या है? नॉन मेटल्स है। ये इस तरह से अभी तक कैटेगराइज किया गया है। मेटल्स आर, अब बता सकते हैं आप लोग कि मेटल्स किसको कहते हैं? क्लास 8 में आपने पढ़ा था। तो अभी तक जो आपने डेफिनेशन पढ़ा था कि सर वैसा एलिमेंट्स जो हार्ड होता है, शाइनी होता है, लस्ट्रस होता है, साइन और क्या होता है? सोनोरस होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं, जो कि ये इसका प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसको डिफाइन किया था। दूसरा डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा था कि सर ऐसा एलिमेंट जिसमें की टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का, और इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो क्या करता है? एक्वायर करता है पॉजिटिव आयन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। द एलिमेंट्स metals are the elements which has tendency to lose electrons and forms positive ions. They are called electropositive in nature, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। मतलब ऐसा एलिमेंट्स जिसमें टेंडेंसी क्या होगा? टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब लूज इलेक्ट्रॉन क्यों करता है सर? अभी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है? तो नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच मे गेन इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है या फिर शेयर करेगा, तो ऐसा एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन को गेन करके उसमें कौन सा आयन एक्वायर करेगा? नेगेटिव आयन एक्वायर करेगा। कौन सा आयन? नेगेटिव आयन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो निगेटिव भी कहते हैं। यानी ये कैसा नेचर का होता है? इलेक्ट्रो निगेटिव इन नेचर भी होता है। ये कैसा नेचर का होता है? तो सर इलेक्ट्रो निगेटिव नेचर का होता है। बिसाइड्स दीज देयर आर सम एलिमेंट्स, जिसके बारे में हमने बात किया मेटलॉइड्स का, है ना। इसको छोड़ करके अगर बात करें कुछ और एलिमेंट्स का, तो वो शो करता है प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। वैसा एलिमेंट्स जिसका पास प्रॉपर्टी हो विच शोज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ, दोनों का जो प्रॉपर्टी शो करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर कॉल्ड और नॉन एज मेटलॉइड्स, और नॉन एज मेटलॉइड्स, ठीक है। इसका एग्जांपल है बेरिलियम है, आर्सेनिक है, गैलियम है ना, जर्मेनियम है। ये सभी क्या है? नॉन मेटलॉइड्स है आपका। पीरियोडिक टेबल में भी डिफाइन करेंगे, इसको पूरा का पूरा क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो इसका स्टार्ट करते हैं अभी क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। अगर बात करें सबसे पहले हम लोग मैटर से, तो मैटर को जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं, चलिए यहां देखते हैं हम लोग मैटर। इफ वी टॉक अबाउट मैटर, तो सर मैटर किसको कहते हैं? द सब्सटेंस विच हैव सम मासेज एंड ऑक्यूपाई स्पेसेज, है ना। एवरीथिंग अराउंड अस विच हैव सम मासेज एंड ऑक्यूपाई स्पेसेज आर कॉल्ड मैटर। इसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दो टाइप्स में। फर्स्ट है आपका सर, तो क्या है? प्योर सब्सटेंस, और सेकेंड दूसरा क्या होता है आपका? मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सचर को पूरा कंप्लीट डिटेल्स में आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, ठीक है। फिर से प्योर सब्सटेंस को जब फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ से दो टाइप्स का मिलता है। कौन कौन? तो सर एक है एलिमेंट, एक को क्या कहते हैं? एलिमेंट्स, और दूसरा होता है आपका कंपाउंड। ये दोनों क्या है? प्योर सब्सटेंस है। क्या है? प्योर सब्सटेंस। फिर से एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफिकेशन जब हम लोग करते हैं, तो इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं, तो किसमें आता है? ये तीन टाइप्स में इसको कैटेगराइज करते हैं। मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स, और एक है आपका क्या? मेटलाइट्स, ठीक है। तो सर अभी इसी में हम लोगों ने बात किया कि मेटल्स किसको कहेंगे? मेटल्स किसको कहेंगे? दोज एलिमेंट विच हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना,
एंड गेन पॉजिटिव एंड एक्वायर पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन एक्वायर करेगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? मेटल कहेंगे। फॉर एग्जांपल सर, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी के सभी क्या है? मेटल्स है। चलो थोड़ा सा इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है? 281। यहीं पे एल्यूमिनियम का बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें तो 283। यहीं पे अगर मैग्नीशियम का बात करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें तो 282। अब देखो सभी के सभी में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4 से कम है। सिंपल ऐसे भी कर सकते हो कि दोज एलिमेंट विच हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज लेस देन 4 आर कॉल्ड मेटल्स। इसको क्या कहेंगे? मेटल्स कहेंगे, क्योंकि 4 से कम होगा तो टेंडेंसी होगा क्या? लूज करने का इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का टेंडेंसी होगा। यहीं पे हम लोग बात करें नॉन मेटल्स का, तो नॉन मेटल्स में क्या होगा? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग मेटल में बात करें तो देखो हमने बोला टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्यों लूज करना चाहता है सर? बिकॉज एज यू नो दैट एवरी एलिमेंट्स वांट्स टू गेट स्टेबिलिटी, स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबिलिटी होने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए यहाँ पे 2 कंडीशन है। या तो मतलब आउटर मोस्ट शेल में इसको कितना इलेक्ट्रॉन रखना है? 8 ही रखना है। चाहे अगर ज्यादा है तो लॉस कर दे, और अगर थोड़ा बहुत कम है तो वो ले करके कंप्लीट कर ले, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सभी एलिमेंट्स के केस में, जैसे मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सभी में देखो आप तो आउटर मोस्ट शेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 1, 2 या 3 है, तो यानी कि ऑक्टेट पूरा करना चाहता है अगर सोडियम, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ऑक्टेट पूरा करना चाहता है एक सेल बढ़ा करके, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होगा। दैट मीन्स दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर आर रिक्वायर्ड मच एंड मच एनर्जी। ठीक है, काफी मात्रा में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, जिसके कारण ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को कहता है छोड़ दो भाई, लेना नहीं चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो इसलिए ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, क्योंकि देखो स्टेबिलिटी इसको दोनों तरफ से मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तब भी देखो 2 8 यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में इसको 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मान ले हम लोग कि 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में या लॉस करने में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, तो इसको ऑक्टेट पूरा करना है, एक सेल बढ़ाने के लिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा। कितना रिक्वायरमेंट होगा? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, जो कि काफी ज्यादा है। जबकि अगर इसको स्टेबिलिटी वैसे भी मिलने वाला है, और अगर ये लॉस कर देता है तब भी स्टेबिलिटी मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा? अब इसको लॉस करना चाहता है तो इसको मात्र कितना खर्चा करना होगा एनर्जी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ किस में फायदा है? कम एनर्जी देकर के स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, जिसके कारण क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। इसी वही केस इसमें भी है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या किया? 1 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लॉस कर दिया। लेकिन अब यहीं पे देखो नॉन मेटल्स में मैंने क्या किया? बोला कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर कैसा? नेगेटिव आयन। कैसा आयन एक्वायर करेगा? नेगेटिव आयन करेगा। अब सब टेंडेंसी का गेन करने का क्यों है सर? देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सारा क्लियर कर देगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्लोरीन का। किसका एग्जांपल मैंने लिया? क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है सर? 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें तो क्या हो जाएगा? 2 8 7। चलो एक और सर, मन नहीं भरा, फ्लोरीन ले लो, 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करिए तो क्या हो जाएगा? 2 बता जल्दी से, 2 7 ना, 2 7। देखो यहाँ पे इसका भी क्या है? 2 7 है। ऑक्सीजन का बात करें सर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें क्या हो जाएगा? 2 6। अब सभी के केस में देखो कि इसका जस्ट अपोजिट केस है इसके साथ। ये क्या कर रहा था? इसको लॉस कर देने से कम एनर्जी देना पड़ रहा था। इसमें इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो कम एनर्जी इसको देना पड़ेगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा रखता है। समझ में आ रहा है बात?
कि क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है, क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है। मतलब अगर ये चाहता है कि हम क्या करें, अगर स्टेबल हो जाए तो हम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। लॉस करने चला जाए तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, जबकि गेन करने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगेगा। तो अब बताओ टेंडेंसी इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने का। ये चाहेगा कहीं से हमको 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, मिल जाए। तो अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो अब क्या हो जाएगा, 2 8 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो कि किसके बराबर है सर, 10 और 18, यानी कि हीलियम नियोन आर्गन, है ना। हीलियम नियोन आर्गन का 18 होता है ना, उसके बराबर है सर। नियोन का 10 होता है। तो ये नोबल गैस या इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑब्टेन करना चाहता है स्टेबल होने के लिए, ठीक है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, देखो ये 8 हो गया, मतलब स्टेबल हो गया। वही बात है फ्लोरीन में भी, फ्लोरीन में भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे गेन किया तो ये Cl- हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या हो गया, F- हो गया। ऑक्सीजन में देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया 2 8 हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ना। तो ये टेंडेंसी होता है गेन करने का। अब इसके बेसिस पे आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि सर मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। तो बता दोगे मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है, जिसमें टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने का, क्या कहेंगे, नॉन मेटल। जिसमें इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी होगा लॉस करने का, इसको क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। आई होप कि ये क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े अब अपने टॉपिक की ओर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सब प्योर सब्सटेंस, जिसमें एलिमेंट्स है, दूसरा है कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स किसको कहते हैं सर, एक ये बेसिक, क्या है ये, इट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द केमिकल रिएक्शन। ये एक ऐसा बेसिक फॉर्म है सब्सटेंस का जिसको कि हम लोग ब्रेक डाउन करके, केमिकल रिएक्शन से इसको ब्रेक डाउन करके और नहीं बना सकते हैं। दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, सिंगल या और सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। किससे बना होता है, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो ऐसा सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। यहीं पे कंपाउंड का बात करें तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जब फिक्स्ड प्रोपोर्शन में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करता है तो कंबाइन करके क्या करता है, नया प्रोडक्ट बनाता है। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का 2 रेशियो और ऑक्सीजन का 1 होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज कॉल्ड वाटर। तो इसको वाटर को क्या कहेंगे, इसको कंपाउंड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो प्योरेस्ट फॉर्म में है इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का कहीं से भी हाइड्रोजन उठा के देखो तो सभी में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही होगा, ना कि वहां पे क्लोरीन भी मिलेगा। समझ गए बात। तो सभी डिफरेंट, अगर सेम काइंड ऑफ एटम से बना है तो इसको एलिमेंट कहेंगे। और जब 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर के बना है इन किसमें, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। आई होप कि यहां तक क्लियर है। कोई डाउट है, बताओ जल्दी से। नेक्स्ट है नो योर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा समझने का कोशिश करें। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जैसे 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड। सबसे इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा डीप, ठीक है ना। जानता है सिंपल सी सर डेफिनेशंस वगैरह सभी बच्चे पढ़ते हैं, याद करते हैं अच्छा से। तो क्वेश्चन यहाँ से मत पूछो, कहाँ से क्वेश्चन पूछो, थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछ दो। एक्सेप्शनल क्या है, आप सभी को पता है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी का बात करें, क्लास 8 में आपने पढ़ा है कि सर मेटल जो होता है बहुत हार्ड होता है, पहले बता चुके हैं सर। डक्टाइल होता है, इलास्टिक होता है और सोनरस होता है, टेंसिल होता है। सर इसको क्या कह सकते हैं कि हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब यहाँ पे इसका एक्सेप्शन दे दिया, आपने बोला सब सॉलिड में होता है, हार्ड होता है और सॉलिड में होता है। अब पूछ दिया बताइए कौन ऐसा मेटल है जो कि सॉलिड में नहीं लिक्विड में होता है रूम टेम्परेचर पे, तो कौन होता है, मरकरी। कौन होता है, मरकरी। लेकिन अगर यहीं पे कहा दिया अब नॉन मेटल कौन है, मेटल तो पता चल गया कि मरकरी है, नॉन मेटल कौन होगा जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो ब्रोमीन होता है, ठीक है ना। याद रखना 2 एलिमेंट्स है आर
लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। याद रखना है कौन कौन, मरकरी एंड ब्रोमीन, ठीक है ना। और मरकरी क्या है, यहाँ पे मेटल्स है, मरकरी आपका मेटल है, जबकि ब्रोमीन आपका क्या है जी, नॉन मेटल है, क्योंकि इसका टेंडेंसी होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, और इसका क्या होता है टेंडेंसी टू एक्वायर, सॉरी लॉस इलेक्ट्रॉन, है ना। ओनली 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर दी मैन मेड, है ना। 92 एलिमेंट्स जो है वो क्या है, नेचुरली अकरिंग है, बाकी मैन मेड है, ठीक है। 92 मैंने बताया अभी क्या है, मेटल्स है, ठीक है। एलिमेंट्स लाइक गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली एबव द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा, मतलब ये रूम टेम्परेचर में नहीं होगा, किसमें, लिक्विड में, लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो तो गैलियम और सीजियम तुरंत हाथ में, पाम में क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तुरंत टेम्परेचर को गेन करता है और गेन करके लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। समझ गए बात, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट है टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। अब हम लोग एलिमेंट्स का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। इस पीरियोडिक टेबल को बहुत ही बढ़िया से ध्यान से देखिए और समझिए कि कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा मायने, ठीक है। हर्ष, इसको ध्यान से देखो, समझो, ठीक है। ये हमारा क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जब हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हटा दिया गया तो पूरा डिटेल्स इसमें भी दिया है कि कैसे एलिमेंट्स का, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन किया गया था। अभी आराम से देख करके कहते हैं हाँ सर यही तो पीरियोडिक टेबल हम लोग जानते हैं, है ना, अच्छा ऐसे ऐसे टेबलेट कर दिया गया होगा। लेकिन इतना आसान, जितना आसान ये दिख रहा है, इतना आसान क्लासिफिकेशन करना नहीं था। साइंटिस्ट के लिए चैलेंज था, अभी भी एक चैलेंज ही है। हाइड्रोजन को ना ही यहाँ रख पा रहे हैं ना उधर रख पा रहे हैं, इसलिए अब नया जो पीरियोडिक टेबल आता है, हाइड्रोजन आप यहाँ पे इसको देखोगे, अभी भी पुराना वाला जो ढो रहा है वो इधर दिखा देता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे रखना गलत है, क्योंकि ये ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, ठीक है ना। बड़ा गड़बड़ वाला चीज़ है। इसका अलग से एक पूरा चैप्टर है हाइड्रोजन का, ठीक है ना, पूरा का पूरा चैप्टर है। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स का बात करें हम लोग तो ये क्या है आपके सामने जो है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो गिवन बाई मोसले, हेनरिक मोसले। किसके द्वारा दिया गया है, हेनरिक मोसले के द्वारा दिया गया है, हेनरिक मोसले। मोसले पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, क्या कहते हैं, मोसले पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। अब पीरियोडिक टेबल, ये जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, इसका कुछ खासियत इसको समझ लो। इसमें टोटल 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप्स और इसको क्या कहते हैं, पीरियड्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड्स है। और ये टोटल ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप्स हैं, है ना, और 7 पीरियड्स हैं, ठीक है ना। पीरियड्स हो गया 7 और ग्रुप्स हो गए कितने, 18, ठीक है। इसको फर्स्ट ग्रुप कहते हैं, सेकंड ग्रुप कहते हैं, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ऐसे। अब सारा पीरियोडिक टेबल आपको बनाने के लिए सीखना है क्लास 11th में, ठीक है। और उसका ट्रिक है और बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट सर, हली ना कर रब से फरियाद, देखो हली ना कर रब से फरियाद, है ना, हली ना कर रब से फरियाद। हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सेकेंड है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना। ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप याद हो गया। अब सर थर्ड ग्रुप ऐसे याद करेंगे ना, ऐसे याद नहीं करना है। अब यहाँ से देखो, इसको याद करना है कैसे, सो देखिए, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फी कोनी को जाने। साइंस टीचर थोड़ा क्रूअल है, खेमन सर जैसा, तो मांगते हैं जब फी तो क्या कहता है, सब बसा बचा कहता है, कोई नहीं जानता है। मतलब साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फी कोनी को जाने। ये देखो यहाँ से 21 से एटॉमिक नंबर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है।
अब देखो ग्रुप 18 को हम लोग कहते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस, नोबल गैस या इनर्ट गैस। कौन है? हीना नेहा और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना नेहा और करीना का एक्सरे क्या है? रंगीन है, तो इसको क्या कहेंगे? इनर्ट गैस। अब उसके बाद ये देखो, सभी का याद रखने से ट्रिक्स है, उसके बाद आराम से बनते जाएगा। ये क्या है? फिर कॉल कर बाहर आई आंटी, फिर कॉल कर बाहर आई आंटी, ठीक है। अब अगर ग्रुप 16 का बात करें हम लोग, तो ग्रुप 16 में इसको या फिर ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। ओ स्टाइल से तेल पोलिस लेबो, एलबी था, ये हटा दिया लास्ट वाला। ओ स्टाइल से तेल पोलिस लेबो या लेबी, जो भी है। इसके बाद है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, है ना, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। ये काशी गए संत प्रभु, कहां पे? फूल चढ़ाने। काशी गए संत, काशी गए संत प्रभु फूल चढ़ाने, है ना। उसके बाद है बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। अब इसका याद रखें तो ये बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजिद बताई दिए। ये देखो, ये जरा नवाब, देखो ये जरा नवाब मौत तक रू रहेगी, पढ़ना आगे छोड़ो। पहला बार कह रहा है पढ़ना आगे छोड़ो। ये नवाब है, इसका मौत तक रू रहेगा, इसीलिए पढ़ना आगे छोड़ो। इसके बाद ये था ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा, ठीक है। इसका ये याद रखने का सब ट्रिक है। इसका है अकेले आर.डी. शर्मा, आर.डी. शर्मा बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट रेगुलर सवाल, ठीक है। अब इस तरह से देखो पूरा का पूरा एलिमेंट हमारा पीरियोडिक टेबल याद हो गया कि नहीं याद हो गया? ये पूरा ट्रिक है, इसको ट्रिक से पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद करते हैं। अब हमारा काम का चीज इतना नहीं है सर, हमारे काम का चीज क्या है? ये जो रेड आपका पूरा दिख रहा है कलर, ये पूरा का पूरा आपका क्या है? मेटल्स है। और ये ब्लू वाले आपके क्या है? नॉन मेटल्स हैं। और ये येलो जो है ये आपका क्या है? मेटलॉइड्स है। ये आपका काम का चीज है। 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 to 8 मैंने बताया। ये क्या है आपका? मेटलॉइड्स है। और ये सभी के सभी क्या है सर? नॉन मेटल्स है। दैट मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग बात करें कि सर लेफ्ट से राइट अगर जाते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जैसे से राइट तरफ पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस करने का टेंडेंसी घटते जाता है, या यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बढ़ने लगता है। जैसे सबसे ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी इसमें है, इसमें, लेकिन धीरे 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 क्या होता जाता है? घटते चला जाता है। धीरे धीरे क्या होता है? घटते चला जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। ये पीरियोडिक टेबल का बात है। यहाँ पे आपने देख लिया कि कौन है सर, इधर ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, और ये एफ ब्लॉक होता है। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसके लिए कोई जगह यहाँ पे नहीं मिल पाए तो इसको साइड में रख दिया। अब ये अरेंजमेंट जब हुआ था तो इसमें पीरियोडिक फंक्शन बनाया गया इसके एटॉमिक नंबर को, ठीक है ना। और बाकी सब एटॉमिक मास को बना रहे थे पीरियोडिक फंक्शन, वहीं पे गड़बड़ हो रहा था बाकी साइंटिस्ट का। तो चलिए उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो हम लोग बस क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा कि मेटल्स है, मेटल्स के बाद क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने देखा। अब अगर बात करें आगे और, तो मेटल्स में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कॉपर है सर, सिल्वर है, जिंक है, आयरन है, गोल्ड है। ये सभी के सभी क्या है? मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स का बात करें तो डायमंड कार्बन से बना, इसलिए क्या है? नॉन मेटल से सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, फास्फोरस से सल्फर है, कोयला है। ये सभी के सभी क्या है? नॉन मेटल्स है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। देखो यहाँ पे एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सभी क्या है? मेटल्स है। और बाकी इधर सभी के सभी क्या है? नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स कौन हो गया? ये आपका क्या है? येलो वाला क्या है? मेटलॉइड्स है ना। पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बता दिया। देखो हाइड्रोजन यहाँ बीच में ही रखा गया है इसका, ठीक है, ऐसे करके। और ये है आपका पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर। इसको आपको कोशिश करो जहाँ तक याद रह सकता है, कम से कम 30 तक तो याद होना चाहिए ताकि आसान हो। देखो अब कुछ क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड में जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? एनसीईआरटी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि जनरली जो नॉन मेटल्स होता है वो क्या होता है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, मेटल करता है। नॉन मेटल है सो नहीं करता है, लेकिन सर कुछ करता है। कौन? तो आपका क्या है? ग्रेफाइट है। आपने पढ़ा है किसमें? हाइड्रोकार्बन में, मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। इसमें मैंने पूरा डिटेल्स में बताया कि डायमंड भी सर नॉन मेटल है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट करता है। क्यों? ड्यू टू इट्स
लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर में इसमें क्या होता है, चारों कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन्स जो होता है बॉन्डेड होता है अदर एलिमेंट से, जबकि इसमें क्या होता है 3 बॉन्डेड होता है और 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री होता है, एंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कुछ पूछना है, बोलो बोलो। हाँ मेटल, लेकिन नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से, बिना इलेक्ट्रिसिटी से कैसे करेंगे बताया तो, इसीलिए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, शाइनी नेचर का होगा, इलास्टिक इन नेचर होगा, हार्ड होगा, ठीक है, और सोनरस होगा, मतलब साउंड प्रोड्यूस करेगा, खींच करके उसको हम लोग वायर के रूप में बदल सकते हैं। ये सभी क्या है, मेटल्स है। ठीक है, और उसका सिंपल है कि ऑक्सीजन में से रिएक्शन करके वो क्या करता है, ऑक्साइड्स बनाता है और उसका क्या होता है, कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ लिक्विड। ध्यान देना, नॉन मेटल में बोला कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है। अब ये सब क्वेश्चन सभी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, सभी को सॉल्व करना, अभी मैंने तो बता दिया इसीलिए, लेकिन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में सोचना पड़ता, थिंकिंग लेवल क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ब्रोमीन हो जाता। ठीक है ना। एल्युमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। यूटेंसिल्स बना रहे हैं किसके कारण, तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी के कारण। हाँ, कुछ बर्तन बना रहे हैं। दूसरा, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, डक्टिलिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या सर, गुड थर्मल कंडक्टिविटी है, पहला तो होगा। दूसरा, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से यहाँ पर इसको मतलब नहीं है। डक्टिलिटी होता है वायर में कन्वर्ट करने का, यहाँ इसमें भी बर्तन बनाने में इसका मतलब नहीं। हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी कि 1 एंड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 1 मेटल and 1 non-metal that exist in liquid state at a room temperature. Also name the metals having melting point less than 310 Kelvin. 310 केल्विन से कम कौन था, और गैलियम एंड सीजियम आपको बताया 310 से ज्यादा था। उसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल्स, जो कि कई रूप में हमारा इंपॉर्टेंस है इसका, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।